कैसे हो दोस्तों। आज हम निकले हैं दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पे, जो कि नया बना है अभी, जिसको बोला जाता है 2 से ढाई घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। तो आज हम ट्रायल पे निकले हैं। लेट्स सी कि 2.5 घंटे लगते हैं या इससे ज़्यादा। तो नज़ारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे का आप सबको इसका हाईवे का सैर भी करा देंगे और साथ के साथ हाईवे का आइडिया भी लगेगा कि भाई एक्चुअल 2 से ढाई घंटे जो बोला जा रहा है पहुंचते भी हैं। बट अभी जो हम दिल्ली से चढ़े हैं सराय काले कहाँ से, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, ऑलमोस्ट 6:45 के आसपास। तो ट्रैफिक बहुत है। तो दिल्ली में ही हम अब सोचें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी हम हैं, ये जो ट्रैफिक हमें दिख रहा है ये हम गीता कॉलोनी से चढ़े हैं, जो अक्षरधाम टेंपल से टुवर्ड्स देहरादून एक्सप्रेस वे। तो अभी हम ऑलमोस्ट गांधीनगर के पास हैं और ट्रैफिक बहुत है इसमें एक्सप्रेस हाईवे पे। तो अगर हम बात कर रहे हैं पीक आवर्स पे, तो 2.5 घंटे में पहुंचना मेरे को नहीं लगता कि बहुत पॉसिबिलिटी है। दिल्ली से अगर हम बात करें अक्षरधाम से, तो 2.5 से तो ज़्यादा ही लगेगा। बट लेट्स सी, एक बार देखते हैं। अभी हम निकले हैं, तो अभी ये गांधीनगर वाले पे ये बना हुआ है एक्सप्रेस वे का पुल बना हुआ है, जो उस पुल पे चढ़े हुए हैं। ट्रैफिक दिख ही रहा है आपको, देखिए कितना ट्रैफिक है। लेट्स सी। लोनी से अब हम ऑलमोस्ट, अब थोड़ा सा ट्रैफिक कम दिख रहा है इस देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पे, वरना पीछे लोनी से पहले तो गीता कॉलोनी तक जो था फ्लाईओवर, उसमें तो बहुत ट्रैफिक चल रहा था। और अब थोड़ा सा ट्रैफिक छट गया, तो अब लिमिटेड ट्रैफिक है एक्सप्रेस हाईवे पे। तो अब लग रहा है कि हाँ, एक्सप्रेस हाईवे थोड़ा जनरली मतलब एक्सप्रेस है, जिसमें ट्रैफिक को हट के आप टाइम से पहुंच सकते हैं, वर्थ है। तो अभी हमने पहला टोल क्रॉस किया जो कि लोनी के पास था, लोनी से पहले ही जस्ट। और अब ये हम चल पड़े हैं टुवर्ड्स लोनी वाली उस पे। देखो लेट्स सी, आगे भी हमें जगह जगह स्पीडोमीटर लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं इस हाईवे पे। तो 100 की स्पीड रखी गई है इसमें। देखते हैं 100 की स्पीड के हिसाब से। अभी हम तो चल रहे हैं 70-80 की स्पीड पे। लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं। ये अब हम आ गए हैं दूसरे टोल, जो कि बागपत के पास है। पहला टोल हमने लोनी के पास क्रॉस किया था, अब दूसरा टोल आया है ये बागपत के पास। बहुत ही जल्दी टोल बना दिए गए हैं, जो कि ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। तो बट आई डोंट नो क्यों इन्होंने इतनी जल्दी टोल बनाए हैं। और अभी मेरे ख्याल से इस बोर्ड पे लिखा भी नहीं है कि कितने चार्जेस हैं टोल के। और ये बहुत ही बढ़िया हिसाब है यहाँ पे। आप बिना सिग्नल फ्री, मतलब बिना गेट के आप टोल क्रॉस कर सकते हैं। स्कैनिंग है, बहुत ही आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने स्कैनिंग वाला सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। आपका टोल ऑटोमेटिकली जैसी क्रॉस करेगी गाड़ी, आपका टोल कट दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी की है, हाईवे में भी ये टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है। और हाईवे भी काफ़ी स्मूथ है अभी तक। तो अच्छे देखते हैं आगे, बागपत से आगे कितना स्मूथ चलता है। अभी हम बागपत के पास हैं। देहरादून एक्सप्रेस वे पे हम शामली के पास है। और अभी इस हाईवे पे कोई भी रेस्ट रूम और बेसिकली रेस्ट और चाय नाश्ते के लिए कुछ बनाया गया नहीं है अभी।
अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन, हम जैसे शामली के पास आए थे तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये लाइटें जो जल रही हैं अभी इस पर काम चल रहा है। बट अभी हमने जैसे ये छोटी सी एक चाय की ठेलिया टाइप है जिस पे हमने चाय पी। बट अभी कुछ भी यहाँ पे दूर दूर तक ना ही पेट्रोल पंप, ना ही कुछ, मतलब दिल्ली से हम चढ़े तो अभी एक भी पेट्रोल पंप और एक भी हमें रेस्टरूम या फिर आपको चाय नाश्ते के लिए कोई रेस्टोरेंट टाइप कुछ भी नहीं मिला है। क्योंकि बोर्ड लगे हुए तो है बट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर बेसिकली रिनोवेशन में है। तो आप लोग अगर इस हाईवे पे आएँ तो अपनी तैयारी, दूसरे हम लोग भी इस टाइम पे निकले हैं तो लेट्स सी। तो रात के समय में आप फंस सकते हैं इस हाईवे में अगर आप गाड़ी पे पेट्रोल ना हो और आपने अपने गाड़ी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अपनी गाड़ी को एकदम टिच करके ही इस हाईवे पे निकलें। क्योंकि दूर दूर तक ना तो कोई मैकेनिक, ना ही कोई पंचर, ना ही कोई पेट्रोल पंप आपको देखने को मिला। अभी दिल्ली से शामली तक तो हम आ गए पर हमें अभी तक कुछ नहीं दिखा यहाँ हाईवे पे। अनलेस अनटिल पीछे जो एग्ज़िट आए थे उसमें नीचे उतर के आप नीचे गांव कस्बे में जाके या फिर किसी बागपत या बड़ौत में आपको कोई मिल जाए तो वो अलग बात है। मिलते हैं आगे। अभी मैं शामली के पास आगे अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा। ये है दोस्तों, हम कल वीडियो में हम पूरा नहीं कर पाए थे वो ब्लॉग, तो अब हमने अब करा है दिल्ली के लिए वापसी। देहरादून से दिल्ली, देहरादून एक्सप्रेस वे की ट्रायल जो हम चेक करना चाह रहे थे कि 3 घंटे में पहुंचते हैं। तो एक्चुअली तो हम 3 घंटे में पहुंच गए थे पर कुछ कारणों से वो पूरा नहीं कर पाए थे कल। तो आज हम वापसी में ये आपको दिखाते हैं। अभी हो रहा है टाइम 11:15 और हम निकले हैं देहरादून से दिल्ली की तरफ। देखते हैं किस टाइम तक हम पहुंच पाते हैं। तो लेट्स सी। अभी हमने स्टार्ट किया है पर देहरादून का ट्रैफिक बहुत है। तो हमने स्टार्ट किया था वैसे जर्नी 10:50 से टूवर्ड्स रिस्पना पुल जो कि विधानसभा के पास है देहरादून। विधानसभा से हम निकले थे 10:50 पे। तो ट्रैफिक में फंसते फंसाते अभी हम पहुंचे हैं जस्ट सहारनपुर रोड पर, देहरादून सहारनपुर रोड। अभी हम वो एक्सप्रेस वे पे नहीं पहुंचे हैं। तो अब देखो कब चालू होता है हमारा ये जर्नी जो थोड़ा सा बिना ट्रैफिक और स्मूथ हो सके। अभी तो हम ट्रैफिक के बीच फंसते फंसाते चल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक छट गया है तो अब थोड़ा सा गाड़ी ने स्पीड पकड़ी है। मिलते हैं आपसे जल्दी, आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे देहरादून। बट एक अपडेट हम देना चाहते हैं कि इस हाईवे पे अभी जो भी इन्होंने रेस्ट और सर्विस एरिया बनाए हुए हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मेक श्योर कि आप जब निकले हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग या रात के टाइम निकले तो अपना जो भी खाने पीने का सामान है वो साथ लेके चले हैं। पेट्रोल पंप का थोड़ा सा दिक्कत है। आपको दिल्ली से अगर चल रहे हैं या देहरादून से चल रहे हैं तो देहरादून से ही पेट्रोल भरा के चलें और दिल्ली से चल रहे हैं तो दिल्ली में, क्योंकि फिर आपको पेट्रोल पंप कहीं भी नहीं मिलेगा उस रोड पे। थोड़ा सा सहारनपुर आके आपको पेट्रोल पंप नीचे आउट जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जाके पेट्रोल पंप मिलेगा। या फिर बागपत बड़ौत में आपको नीचे उतरना पड़ेगा, एक्सप्रेस हाईवे से एग्जिट लेना पड़ेगा, तब जाके आपको पेट्रोल पंप मिल सकता है। अदरवाइज उस रोड पे नहीं है। तो लेट्स सी। देखिए अब आके बोर्ड आ चुका हमारा देवभूमि उत्तराखंड का, जो कि थोड़ा सा टूट सा भी गया है। तो अब हम निकल पड़े हैं एक्सप्रेस हाईवे की तरफ। अब हम एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ चुके हैं, एक्सप्रेस हाईवे पे, जो कि दोनों तरफ बहुत ही बढ़िया
एरिया बना हुआ है, हरियाली दोनों साइड से दिख रही है आपको पेड़, और उसके बीच में ये रोड्स बनी हुई है हाईवे की, एक्सप्रेस हाईवे। जो पहले डाट काली वाला पहाड़ी रास्ता होता था, उसकी जगह ये नया रास्ता बना दिया गया है। क्योंकि अच्छा है, काफ़ी चौड़ी रोड है, 6 लेन हाईवे है, बढ़िया बनाया है वैसे तो। बीच में जंगल भी आते हैं, जो वन्य जीवों वाला क्षेत्र आ जाता वन विभाग का, जुड़ते हैं इससे। चुका है देहरादून से हम चले हैं तो छुटमलपुर के पास, दूसरा टोल है जो कि पुराने वाले स्टाइल से ही है, गेट सिस्टम है इसमें बना हुआ। तो हम लोग भी अब इस हाईवे पे अभी दूसरे टोल पे चढ़े हैं, छुटमलपुर के पास। धनकपुर जगह का नाम है, धनकपुर। ये अब आने वाला है तीसरा टोल, जो कि नियर बाय कागलहेड़ी, देहरादून से वापसी में जब आते हैं तो ये कागलहेड़ी के पास टोल है। जैनपुर कहा जाता है इसको, जैन, जो कि अभी पीछे जो टोल मिले थे उसमें बैरिकेड थे। ये बैरिकेड फ्री टोल है, जिसमें सिग्नल पे जिसे कहते हैं कि बिना रुके आप निकल सकते हैं, गाड़ी सिर्फ स्कैनिंग से ही आपकी टोल कट जाएगा। क्योंकि एक एडवांस टेक्नोलॉजी अब इंस्टॉल की गई है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में। अच्छी बात है ये। अब आप एक्चुअल जनरली जो आप नया एक्सप्रेस वे बना है उसमें अब एंटर किया, अभी पीछे जो हमसे पुराना हाईवे था जो कि दिल्ली सहारनपुर या देहरादून सहारनपुर वाला हाईवे था, वो बंद होके जो कि मुजफ्फरनगर से आपके पुराने हाईवे पे टच करता था। ये वाला जो एक्सप्रेस वे बना है ये नया एक्सप्रेस वे है, जिससे अब एंटर हो गए कागलहेड़ी के लिए। ये अब आकर आपका दिल्ली तक यही हाईवे कंटिन्यू चलेगा। और इस हाईवे पे अब आपको आगे कहीं भी कोई रेस्टोरेंट्स, मतलब अब हम कागलहेड़ी से चढ़ गए हैं इस एक्सप्रेस वे पे, ये जो NH 344 है, तो NH 344 पे जो ये 344G करके बनाया गया है ये हाईवे। अब इसमें बेसिकली आपको पूरा दिल्ली तक, टुवर्ड्स दिल्ली तक कोई रेस्टोरेंट्स या रेस्ट पॉइंट्स या फिर आप कहें सर्विस एरिया जहाँ पे आपको स्नैक्स या चाय नाश्ता वगैरह मिल सकता है या खाना मिल सकता है, वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको हाईवे से थोड़ा सा एग्जिट लेके नीचे बागपत आएगा, शामली आएगा, इस हाईवे पे वहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन। अदरवाइज अगर आप इस हाईवे पे कंटिन्यूशन में चल रहे हैं तो आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा, कुछ भी खाने पीने का, इवन पेट्रोल पंप भी। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करके चलिए इस हाईवे पे। अब निकल पड़ेंगे, अब हमें नेक्स्ट टोल जो पड़ेगा शामली के पास पड़ेगा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया कि इतने छोटे डिस्टेंस में इतने टोल क्यों रखे गए। आप एक टोल रख सकते थे और एक ही टोल में से आप जो भी चार्जेस हैं वो आपने वन टाइम दे सकते थे। बट आई डोंट नो, इन्होंने अलग अलग छोटे छोटे टोल बना दिए गए, छोटे छोटे डिस्टेंस हैं, ऑलमोस्ट अंडर 50,000 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर इन्होंने टोल रन दिए गए। अभी हम जैसे नीचे चले थे तो हमें छुटमलपुर का टोल पड़ा था, अभी ये कागलहेड़ी का ही जैनपुरा के नाम से टोल है। टोल ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर पे पड़ गया। आई डोंट नो, चलो लेट्स सी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है।
बेटर इसकी इसमें ये सिर्फ एक आपको एडवांटेज ये है कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा टोल पे और आपकी गाड़ी स्कैनिंग से ही निकल जाएगी। आप कंटिन्यू चलते रहिए, आपकी गाड़ी स्कैनिंग से ही आपका टोल कट जाएगा। तो अभी दिल्ली यहाँ से है 143। लेट्स सी, अभी बज रहे हैं, हम निकले थे 10:50 पे और अभी 12:15 के करीब हम हैं कागल एयरपोर्ट। लेट्स सी हम दिल्ली किस टाइम पहुँचते हैं। दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली, अब हम वापसी में देहरादून से दिल्ली। अभी बज रहे हैं, हम चले थे 10:50 पर और हम लोनी लास्ट जो टोल है उस पर पहुँच गए हैं। 1:52 हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे में हम एक्चुअली कहेंगे तो दिल्ली ऑलमोस्ट दिल्ली पहुँच गए हैं। बीच में हमने अभी 10-15 मिनट का ब्रेक भी लिया है। अगर आप नॉन स्टॉप चलते हैं तो आप 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे के बीच में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली सही कैलकुलेशन है जो लगाई गई है। और आप एवरेज, अगर हम गाड़ी की स्पीड बोलें, हमने जैसे एवरेज गाड़ी की स्पीड अपनी है हमारी 80-90, कहीं कहीं 100 भी। तो इस एवरेज से हमने आए हैं। तो अगर आप कंटिन्यू 100 की स्पीड पे आते हैं में भी शायद आप 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो अभी हम हैं ये खजूरी खास पे, लोनी क्रॉस किया, लोनी बॉर्डर में, और अब हम जा रहे हैं दिल्ली टुवर्ड्स दिल्ली। खजूरी खास आज सुबह है, मेरे राइट में और लेफ्ट में दिख रहे हैं ये कॉलोनी खजूरी खास की लग रही है। भजनपुरा खजूरी खास आता ही है। टारगेटेड की हम अक्षरधाम मंदिर, जो ये रोड उतरती है अक्षरधाम पे, में भी शायद 2:30 बजे के करीब हम उतर जाएँ शायद। तो ऑलमोस्ट हमारे को 3-3.5 घंटे लगे आने में अक्षरधाम से। आप अगर किसी स्पीड मतलब 100 की एक मेंटेन करके चलते हैं और नॉन स्टॉप चलते हैं तो आप 2.5 से 3 घंटे के बीच दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली पहुंच सकते हैं।